नमस्ते साहब, नमस्ते मैडम। नमस्ते अंकल। मैडम जी, ये मेरी बेटी की शादी का कार्ड है। आपको मेरी बेटी की शादी में ज़रूर आना है। शादी का कार्ड? आप अपनी बेटी की शादी कर रहे हैं? जी। चाचा, आपको पता भी है एक शादी करने में कितना खर्चा आता है? आपके पास है इतने पैसे? हाँ, है तो साहब। तो 2 लाख रुपए तो बैंक से ले लिए थे, बाकी घर बेच दिया। क्या आपने अपना घर बेच दिया बेटी की शादी के लिए? अब आप रहोगे कहाँ? आपको पता है आपने घर बेच कर कितनी बड़ी गलती की है। आप एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते हो, दोबारा घर लेना कितना मुश्किल हो जाएगा, ये बात आपको पता है? अब होगा सो देखी जाएगी साहब। रिश्ता बड़े मुश्किल से मिलते हैं हमारे कास्ट में। बहुत अच्छा रिश्ता है साहब, सो ले लिए। चलिए ठीक है, अब अगर आपने अपनी बेटी की शादी फिक्स कर ही दी है तो हमें तो आना पड़ेगा। आप एक बात बताइए, अगर हम लोग आपकी बेटी की शादी में आए तो आप खातिरदारी कर पाएंगे हमारी? अरे मैम साहब, क्या बात कर दी आपने। अपनी औकात से ज़्यादा करेंगे। एक बार आओ तो सही आप। बहुत याद करती है बिटिया। मैम साहब भी आएंगी, मनीष साहब भी आएंगे, बहुत खुश है परिवार। चलिए ठीक है, आते हैं आपकी बेटी की शादी में, हम भी कुछ शगुन डालाएंगे। आपकी बड़ी मेहरबानी। चले। ये लो तनु, ये फाइल मैंने चेक कर दी है, तुम इस पे काम शुरू कर। ठीक है मैडम। मैम, हमें आपसे कुछ बात करनी है। हाँ रिद्धि, बोलो क्या बात है? देखिए मैम, आपको ये तो पता होगा कि चाचा की बेटी की शादी है। हाँ मुझे पता है, उन्होंने कार्ड मुझे भी दिया था। तो मैम, तो फिर आप ये भी जानती हैं कि चाचा की सैलरी सिर्फ 11-12 हज़ार रुपये है। आपको पता है कि इतनी सैलरी में शादी करना बहुत मुश्किल है। अभी सुबह हम लोगों की बात हुई थी चाचा से। उन्होंने हमें बताया कि उन्होंने बैंक से 2 लाख रुपए का लोन लिया है और बाकी के पैसे उन्होंने अपना घर बेच के जुगाड़ किए हैं। देखिए मैम, मुझे नहीं लगता कि वो अपनी बेटी की शादी धूमधाम से कर पाएंगे, और ऐसी भी शादी क्या करनी कि उनका घर ही चला गया। तो बस मैम, मैं ये चाहती हूँ कि हम लोगों को उनकी मदद करनी चाहिए, अगर आपकी परमिशन हो तो। हाँ तो इसमें तुम्हें मेरी परमिशन लेने की क्या जरूरत है? तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हो। मैडम, बात परमिशन की नहीं है, हम तो मदद करने की सोच ही रहे, लेकिन अगर आपकी मदद मिल जाती तो अच्छा होता। मेरी मदद? देखो तरुण, जितना मुझसे बन पड़ेगा मैं उतना करने के लिए तैयार हूँ। बाकी तुम लोग बताओ कि करना क्या है? देखिए मैम, आपको कुछ नहीं करना, बस आपको ऑफिस वाले ग्रुप में एक मैसेज ड्रॉप करना है। उसमें आप ये कह देना कि आप सारे एम्प्लॉयज़ की सैलरी में से 2-2 हज़ार रुपये काट लेंगी, और हमारे ऑफिस में जितना भी स्टाफ है उसमें 200-300 एम्प्लॉय तो है ही। अगर 200-300 एम्प्लॉय की सैलरी में से 2-2 हज़ार रुपये भी कटेंगे तो हमारे पास बहुत सारे पैसे इकट्ठे हो जाएंगे, जिससे चाचा अपनी बेटी की शादी धूमधाम से कर सकते हैं। प्लीज़ मैम, सिर्फ यही मदद चाहिए, बस यही बात करने हम आपके पास आए थे। हाँ मैडम, अगर ऐसा करोगे ना आप, तो इससे किसी एक बंदे पर बर्डन भी नहीं आएगा और चाचा की मदद भी हो जाएगी। 2-2 हज़ार रुपये जोड़े तो बहुत पैसे हो जाते हैं, आप एक बार करके देखिए ना। देखो तरुण, तुम दोनों की बात एकदम सही है, लेकिन मैं किसी से भी बात किए बगैर उनकी इस तरह से सैलरी नहीं काट सकती। देखो, शादी में मदद करना एक अलग बात है और शादी का पूरा खर्चा उठाना एक अलग बात होती है। वो मुझसे पहले भी बहुत मदद ले चुके हैं और मैंने काफ़ी बार उनकी मदद भी की है, लेकिन अगर मैं हर बार यही करती रहूँगी तो बाकी एम्प्लॉयज़ के साथ शायद गलत होगा, क्योंकि अगर किसी को मेरी हेल्प की ज़रूरत पड़ी तो शायद मैं कर ना पाऊँ, क्योंकि फ़िलहाल कंपनी के हालात ऐसे नहीं हैं कि मैं सिर्फ एक एम्प्लॉय के साथ ही ये सब करती रहूँगी। मेरे लिए सब लोग बराबर हैं, तो बिना किसी से पूछे मैं ये काम नहीं कर सकती। और वैसे भी मुझे नहीं लगता, क्योंकि किसी के पास पैसे हैं या नहीं हैं, या कोई मदद करना चाहता भी है या नहीं, या मैं उनके साथ इस तरह से ज़बरदस्ती करूं, ये मैं भी नहीं चाहती। और वैसे भी आजकल महंगाई का ज़माना है और सभी लोगों के अपने अपने खर्चे होते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि सब लोग इस बात के लिए राज़ी होंगे। तो मैम, आपको बिना पूछे कुछ करना ही नहीं है, आप बस एक बार सबसे बात कर लीजिए। अगर वो मानते हैं तो अच्छी बात है,
हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते, ये बात आपकी ठीक है, पर हम सबसे बात तो कर सकते हैं एटलीस्ट। प्लीज मैम। ठीक है, अगर तुम दोनों इतना कह रहे हो तो मैं एक बार सबसे बात करके देखती हूँ। अगर सब लोग इस बात के लिए राजी हो गए तो उसमें बुराई ही क्या है, ये तो अच्छा रहेगा। उनकी बेटी की शादी भी हो जाएगी और किसी के ऊपर कोई बर्डन भी नहीं आएगा। जी मैम, आप बात कर लीजिए, फिर हमें बताना। ठीक है, मैं सब लोगों से एक बार बात कर लेती हूँ, फिर तुम दोनों को इन्फॉर्म कर दूँगी। ओके मैम। ओ हेलो आंटी जी, ये क्या कर रही हैं आप? अरे कुछ नहीं बेटा, गाय को रोटी खिला रही थी। गाय को रोटी डाल रही थी तो कहीं और जाके डालती ना, हमारे घर के सामने क्यों डाल रही हो? और यहाँ घूमेगी, यहाँ गंदगी करेगी, उसे कौन, तुम उठाने आओगे, तुम्हारे घर वाले? देखो बेटा, गुस्सा मत करो। वो क्या है ना, आज हमारे घर के बाहर गाय नहीं आई थी, तो इसलिए मुझे यहाँ दिखाई दी तो मैं यहाँ रोटी देने चली आई। किसी घर में अगर आप खाना डाल रही हैं इस तरह से तो कम से कम उसकी परमिशन तो ले लीजिए। अब यहाँ पर ये घूम रही है, बाद में पता नहीं कितनी और आ जाएंगी आपको देखकर, क्या करेंगे हम फिर? देखो बेटा, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मुझे पूछना चाहिए था, पर आज के बाद नहीं खिलाऊंगी। आज के बाद क्या, अभी से आप खाना नहीं दोगी इसको, इसे तो मैं भगाती हूँ यहाँ से। शुभ चाय यहाँ से, शुभ। और आप भी जाइए, कहीं और जाके खाना डालिए, जाइए। आ जाती है मुंह उठा के। हाँ, मैं जाना दोबारा। जी बताइए। जी, मैंने सुना आपके यहाँ कमरा खाली है, मुझे कमरा चाहिए रेंट पर। 1 मिनट रुको, मैं मम्मी को बुलाता हूँ, मम्मी बात कर लेंगी। मम्मी, मम्मी आना एक बार। मम्मी ये रूम के लिए आए हैं। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते, तुम यहाँ? वो मैं कमरा लेने आई थी, वो मुझे कमरा चाहिए था रेंट पर। रेंट पे कमरा देखने? अरे पर तुम्हें कमरा देखने की क्या जरूरत है? तुम तो अच्छे खासे घर में रहती हो, फिर यहाँ कैसे? जिस घर में हम रहते हैं, हम वो घर बेचने वाले हैं। वो क्या है ना, मेरी माँ की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, 1.5 महीने से अस्पताल में एडमिट है वो। जितनी भी सेविंग्स थी हमने सारी लगा दी माँ के इलाज के लिए। माँ की देख रेख करने के लिए मुझे नौकरी भी छोड़नी पड़ी, इसीलिए हमने घर बेच दिया और अब रेंट पर रहने आए हैं। अगर आपके यहाँ कोई कमरा है तो बता दीजिए, और वरना मैं कहीं और पता करती हूँ। हाँ बेटा, कमरा तो है, पर तुम परेशान मत हो, तुम्हारी माँ को कुछ नहीं होगा, वो जल्दी ठीक हो जाएंगी। भगवान के ऊपर भरोसा रखो। मैं भी यही चाहती हूँ। अच्छा, अब आप मुझे बता दीजिए रेंट कितना है? अरे रेंट वेंट तो बाद में देख लेंगे, पहले तुम कमरा तो देख लो। रेंट की चिंता मत करो, आओ अंदर आओ। बेटा, कल तेरी बुआ जी आने वाली हैं, तो मैं सोच रही थी कि तू मार्केट से उनके लिए कुछ ले आना, कुछ अच्छा सा बना दूंगी। माँ, ये वही लड़की है ना जो उस दिन किराए के लिए हमारे घर पे आई थी, उसके बाद ये दोबारा आई नहीं। हाँ बेटा, है तो वही लड़की, और ये गाय को खाना खिला रही है। तुझे पता है, एक दिन मैं इनके घर के बाहर गाय को खाना खिला रही थी, तो इसने मुझे वहां से भगा दिया था कि आज के बाद यहाँ गाय को खाना मत खिलाना, पर आज खुद खाना खिला रही है। समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, इसकी माँ भी तो बीमार थी, कहीं उन्हें कुछ, चल पूछते हैं। चल के देखते हैं, बात करते हैं, आओ। सुनो, नमस्ते आंटी जी। नमस्ते बेटा। वो क्या हुआ, तुम रेंट के लिए घर देखने आई थी, फिर तुम आई नहीं, और तुम्हारी मम्मी बीमार थी, अब ठीक है? आंटी जी, माँ की तबीयत अब पहले से काफी ठीक है, और हाँ, अब हमें घर बेचने की भी जरूरत नहीं है और कहीं रेंट पर रहने की भी जरूरत नहीं है, और मेरी नौकरी भी लग गई है, अब सब कुछ ठीक हो गया है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अरे तुम्हारी जिंदगी में तो चमत्कार हो गया है।
हाँ आंटी जी, चमत्कार ही बोल सकते हैं हम। मेरी मम्मी ने ना मुझे पंडित जी के पास जाने के लिए कहा था, तो एक दिन मैं पंडित जी के पास गई थी। पंडित जी ने कहा कि खाना खाने से पहले हमें पहली रोटी गाय माता को डालनी चाहिए, उससे तुम्हारे जीवन में काफी बदलाव आ सकता है। फिर मैंने वही किया, हर रोज खाना खाने से पहले मैं ऐसी गाय माता को खाना देती हूँ। उस दिन से मैंने देखा है कि सारी चीजें बदल गई। मैंने इंटरव्यू दिया, मेरी सिलेक्शन हो गई, फिर मैंने मम्मी को अच्छे अस्पताल में एडमिट करवाया, मम्मी का अच्छे से इलाज भी हो गया, सब कुछ ठीक हो गया और हमें घर बेचने की भी जरूरत नहीं पड़ी। उस दिन मुझे समझ में आया कि ये सब सिर्फ इनकी वजह से हुआ है। सच में आप जो भी उस दिन कर रही थी ना आंटी जी, आप बिल्कुल सही थी, पर मैंने आपके साथ जो किया वो मुझे नहीं करना चाहिए था। अरे नहीं नहीं बेटा, माफी मांगने की जरूरत नहीं है, बल्कि मुझे तो ये देखकर अच्छा लगा कि तुम गाय माता को खाना खिला रही थी। अच्छा बेटा, हम अब चलते हैं। नमस्ते। नमस्ते। चल बेटा। तुम रुको, मैं तुम्हारे लिए और खाना लाती हूँ, ठीक है? अभी आई। काकी, एक कप फटाफट चाय लगा दो। और मेरे पास पैसे नहीं है क्योंकि मेरी बोनी नहीं हुई है सुबह से, तो पैसे फिर मैं कभी दूंगी। अरे तो तुझसे पैसे किसने मांगे हैं? तू रुक, मैं तुझे चाय देती हूँ। ठीक। ये ये किसका है? इसमें तो ये सारे पैसे हैं। साहब, ये बटुआ आपका है क्या? नहीं, ये पर्स मेरा तो नहीं है। काकी, ये आपका है क्या? नहीं बेटा, मेरा तो नहीं है, और वैसे भी मैं कोई ऐसे बटुए थोड़े ना रखती हूँ। अरे तुझे मिला है तो तू रख ले अपने पास। नहीं काकी, आप कैसी बातें कर रही हैं? ये मैं कैसे रख सकती हूँ? अगर मेरा होता तो मैं रखती, लेकिन ये किसी और का गिर गया है तो इसे मैं नहीं रख सकती। आप एक काम कीजिए ना, आपके यहाँ पे गिरा है और जिसका भी गिरा है वो परेशान होगा या ढूंढता हुआ जरूर आएगा, तो आप ये रख लीजिए। अरे नहीं नहीं बेटा, मैं किसी और का बटुआ नहीं रख सकती। और देख, तूने तो कहा ना अभी कि तेरी सुबह से बोनी नहीं हुई है, तो हो सकता है कि भगवान जी ने तेरी इस तरीके से मदद कर दी हो। तू इसे अपने पास रख ले, तेरे काम आएंगे। काकी, आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं इसे कैसे रख सकती हूँ? मैं दिन रात इतनी मेहनत करती हूँ, सुबह से शाम ये सामान बेचती हूँ, कभी जुराबे, कभी पेन, कभी बर्तन। मैं इन सब चीज़ों के लिए थोड़ी ना करती हूँ। अगर मुझे यही काम करना होता तो मेरी मेहनत का फिर क्या फ़ायदा? और आपको पता है, जब मैं गाँव से यहाँ पे शहर आई थी ना, तो मेरे माँ बाबूजी ने मुझे एक ही बात समझाई थी कि बेटा, 2 पैसे कम कमा लेना, लेकिन कभी भी बेईमानी का मत खाना। तो काकी, आप एक काम करो ना, यहाँ पे और भी तो गरीब बच्चे होते हैं ना, जिनको 2 वक्त का खाना तक नहीं मिलता। आप इन पैसों से उनकी मदद कर देना, उन्हें कुछ खिला देना। अरे बेटा देख, मुझे ना यहाँ दुकान से इतना टाइम नहीं मिलता कि मैं किसी को कुछ खिला पाऊंगी। अरे तू तो इधर उधर घूमती रहती है, तो तू कुछ खरीद के और उन्हें खिला देना, तू अपने पास रख ले। काकी, मैं खिला देती हूँ, पर मेरे पास इतना वक्त ही कहाँ होता है। मैं दिन रात बस इधर उधर घूमती रहती हूँ कि मेरा कुछ काम हो जाए। अगर मेरे पास टाइम होता ना, तो मैं उन्हें पक्का खिला देती, पर आप ये रखिए, आप खिला दें। अच्छा ठीक है, तू ना सच में बहुत ईमानदार है, और तेरे मम्मी पापा ने ना तुझे बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखाई हैं। मैं एक काम करती हूँ, ये अभी रख लेती हूँ। अगर कोई इसे ढूंढता हुआ आया तो मैं उसे वापस कर दूंगी, वरना फिर मैं किसी को कुछ भी खिला दूंगी। ठीक है, अब आप फटाफट मेरे लिए 1 कप चाय लगा दीजिए। हाँ, अभी देती हूँ। ये ले बेटा। ये ले, चाय के साथ पैन भी खा ले। नहीं नहीं काकी, मेरा ना बिल्कुल मन नहीं है ये खाने का। मुझे बस चाय पीनी थी तो वो मुझे मिल गई। साहब आप ले लो। नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए, धन्यवाद। अच्छा ठीक है। वैसे बेटा तू सच में ना बहुत मेहनती है। अरे कभी तू जुराबे बेचती है, कभी तू पेन बेचती है,
कभी तू किताबें बेचती है, कभी तू बर्तन बेचती है। अरे कोई भी काम ऐसा नहीं है जो तू ना करती हो। वैसे भगवान ने ना तुझे बेटी बना ही दिया है, वरना तू बेटे से कम नहीं है। तू बहुत मेहनत करती है और इतनी पढ़ी लिखी होने के बाद भी इस तरह का काम करना पड़ रहा है, और तुझे इस काम करने में कोई भी शर्म भी नहीं आती है। मुझे ना बहुत अच्छा लगता है, पर आज मेरा दिल कह रहा है कि तेरी बहुत जल्द कोई अच्छी सी नौकरी लगने वाली है। काकी अब आपने बोल दिया ना, तो देखना जल्दी लग जाएगी। चलिए, अब मेरी चाय भी खत्म हो गई है, मैं चलती हूँ, मुझे और भी बहुत काम है। ठीक है बेटा। हाँ जी मैडम, बताइए। साहब ये जुराबें ले लीजिए। नहीं मैडम, मेरे पास ऑलरेडी सॉक्स है, मुझे नहीं चाहिए। देखिए ये ना बहुत अच्छी है, इनका कपड़ा बहुत अच्छा है, आप ले लीजिए ना। वो क्या है ना, सुबह से मेरी बोनी तक नहीं हुई है, आप ले लेंगे तो मेरा थोड़ा भला हो जाएगा। देखिए मैडम, मेरे पास ऑलरेडी सॉक्स है, मुझे नहीं चाहिए। मेरा पहले ही बहुत दिमाग खराब है। आप कहीं और जाके ट्राई कीजिए, जाइए। साहब एक ले लीजिए बस। मैडम जी, मुझे नहीं चाहिए, मैंने बोला आपसे चाहिए ऐसे। हेलो। हाँ, अरे मैं बोल रही हूँ तेरी काकी। जी काकी बोलिए। देख सुन, यहाँ ना एक साहब बैठे हैं, उन्हें तुझसे बहुत जरूरी काम है, तो तू फटाफट मेरी दुकान पे आ जा। मुझसे? हाँ हाँ, जल्दी आ। ठीक है काकी, मैं बस अभी आ रही हूँ। ठीक। काकी क्या हो गया, आपने मुझे फोन करके बुलाया, सब कुछ ठीक तो है? अरे हाँ, सब कुछ ठीक है। देख मेरी बात ना ध्यान से सुन। वो जो उधर वो साहब बैठे हैं ना, वहां पर उन्हें तुझसे कुछ काम है, काम के सिलसिले में। तो तू बहुत पढ़ी लिखी है, तो उनसे ना थोड़ा अच्छे से बात करना। हो सकता है कि आज तेरा कोई काम बन जाए। और काकी मैं तो उन्हें जानती भी नहीं हूँ, और भला मेरे से उनको क्या ही काम होगा। देख वो तो उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया, पर अरे बात करेगी तो जान भी जाएगी। तू बात तो करके देखना कि उन्हें क्या काम है तुझसे, पर अच्छे से बात करना। ठीक है काकी, आप कह रही हैं तो मैं बात कर लेती हूँ। ठीक है, जा। साहब आपने मुझे बुलाया था? जी, मैंने आपको बुलाया। नमस्कार, नमस्कार। मेरा नाम कृष्ण यादव है और पास में जो मोड़ स्टोर है वो हमारा ही है, और हमारे स्टोर पर सेल्स मैनेजर की पोस्ट खाली है, और मैं चाहता हूँ कि आप हमारे स्टोर पर आओ और सेल्स मैनेजर का काम करो, उस जॉब को तुम ले लो। साहब आप सच कह रहे हैं? वहाँ पे मैं काम कर सकती हूँ? हाँ, मैं सच कह रहा हूँ, तुम वहाँ काम कर सकती हो। ठीक है साहब, अगर आप कह रहे हैं तो मैं सुबह आ जाऊंगी और आके इंटरव्यू दे दूंगी पहले। अरे नहीं नहीं, तुम्हें इंटरव्यू देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम पढ़ी लिखी हो, और सबसे अच्छी बात, तुम ईमानदार हो, और तुम्हारी ईमानदारी मैंने खुद अपनी आंखों से देखी है। तो तुम्हें इंटरव्यू देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम कल से आ जाओ और ज्वाइन करो। अरे इतना सोच क्या रही हो, तुम्हारी सैलरी 30,000 रुपये होगी। और हाँ, ऐसा कोई ज़बरदस्ती नहीं है, अगर तुम नहीं करना चाहो तो कोई बात नहीं है। नहीं नहीं साहब, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं क्यों नहीं करना चाहूंगी, भगवान ने मुझे एक मौका दिया है। साहब मैं जरूर आऊंगी, आप बस मुझे टाइम बता दीजिए कितने बजे आना है। कल सुबह 10 बजे आ जाओ। ठीक है साहब, मैं पूरे 10 बजे पहुंच जाऊंगी और अपना काम पूरे ईमानदारी और मन लगा के करूंगी। ठीक है, कल सुबह 10 बजे आ जाना, मैं चलता। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखा काकी आपने, अभी थोड़ी देर पहले ही आपने मुझे कहा था कि मेरी जॉब बहुत जल्दी लग जाएगी, और आपकी बात इतनी जल्दी सच हो गई, मुझे इतनी अच्छी जॉब मिल गई। हाँ बेटा, मैंने देखा देखा, भगवान ने मेरी सुन ली। ये तो अच्छी बात है कि तुझे इतनी अच्छी नौकरी मिल गई है।
अब तुझे इधर उधर घूमना नहीं पड़ेगा, एक जगह बैठ के ही काम करेगी। और हाँ, अपना काम ना पूरी मेहनत, ईमानदारी और वफादारी से करना। जी काकी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैं अपना काम पूरी ईमानदारी, मेहनत और वफादारी से करूँगी। कोई कमी नहीं छोड़ूंगी अपने काम में। जब मैं इस काम को इतनी ईमानदारी से कर सकती हूँ, वो तो फिर मेरी नौकरी है, वैसे मैं क्यों नहीं मन लगा के करूँगी। हाँ बेटा, फिर तू देखना, बहुत जल्द तेरी इससे भी ज्यादा तरक्की होगी। जी काकी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मुझे भी मेरे भगवान जी पे पूरा भरोसा है। अभी मैं चलती हूँ, फिर मिलूंगी आपसे। ठीक है बेटा, नमस्ते। नमस्ते। हे भगवान, इस लड़की की हमेशा मदद करना, इसे हमेशा खुश रखना। नमस्ते अंकल। नमस्ते। वो आप घर खरीदने के लिए कह रहे थे ना, और ये सर अपना घर बेचने के लिए कह रहे हैं। सर मेरे ना बहुत जरूरी कॉल है, आप बात कीजिए, मैं जरा भी आया। बेटा, आपने मुझे पहचाना? नहीं, मैंने नहीं पहचाना आपको। याद है आज से 4 साल पहले? भाई साहब 10-20 रुपए दे दो खाने के लिए। अंकल मेरे पास नहीं है। दे दो ना भाई साहब, इतनी बड़ी दुकान चला रखी है, 10-20 रुपए नहीं है आपके पास? अंकल इतने अट्टे कट्टे होके भी भीख मांग रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? एक काम करो, निकलो यहाँ से। करण, ये सब्जी वाला कितना कितना बदतमीज है। इस भिखारी के साथ कैसे बिहेव कर रहा है। अगर 10-20 रुपए दे देगा तो कुछ चला तो जाएगा नहीं इसका। मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें ना इनकी मदद करनी चाहिए। एक काम करते हैं, हम इन्हें 1000-2000 रुपए दे देते हैं, इनकी मदद हो जाएगी। तुम कह तो बिल्कुल ठीक रही हो। हम इन्हें 1000-2000 रुपये देते हैं, इनकी मदद हो जाएगी। लेकिन 1000-2000 रुपये देने के बाद भी क्या ये भीख मांगना बंद कर देंगे? नहीं, पैसे ख़त्म होने के बाद ये दोबारा से भीख मांगेंगे। अगर हम इनकी मदद कर सकते हैं तो कुछ ऐसा करें जिससे इनका काम चल सके और ये हर रोज़ इज्जत की रोटी खा सके। तो क्या कर सकते हैं हम फिर? याद करो, हमने उस लड़के की मदद की थी। सही कह रहे थे, चलो चल के बात करते हैं। ठीक वैसे ही इनकी भी मदद करते। चलो अंकल। बाबू साहब 10-20 रुपए दे दो, भूख लगी हुई है। आप ऐसे भीख मांग रहे हो, आप मेहनत करके कमा नहीं सकते, कुछ काम नहीं कर सकते, इज्जत की रोटी नहीं खा सकते क्या आप, जो आप भीख मांग रहे हो इस हालत में? बाबू साहब भिखारी से भी मजाक कर रहे हो। अगर काम धाम करने के लिए मेरे पास पैसे होते तो मैं ऐसे भीख थोड़ी मांगता। अगर आपको इज्जत का काम करने का मौका मिले तो काम करोगे? हाँ बाबू साहब, काम कौन नहीं चाहता। मैं भी चाहता हूँ कि 2 सूखी रोटी ही खाओ, लेकिन इज्जत से खाओ। तो ठीक है, आप मेरे साथ चलिए। आप तो वक्त की इज्जत की रोटी खा सकोगे, आपके लिए ऐसा काम करा दूंगा मैं। ठीक है साहब। चलिए। अरे अंकल जी, आप तो बिल्कुल बदल गए हो। सूट वूट पहन के पहचान भी नहीं आ रहे हो। उस टाइम आपके हालात कैसे थे और आज आपने इतना बड़ा रेस्टोरेंट, सच में आप तो मुझे पहचान भी नहीं आए। बेटा आज मैं जो कुछ भी हूँ वो आपके सहयोग के कारण। अगर आपने सही समय पे मेरी मदद नहीं की होती तो आज ही मैं रोड पे भीख ही मांग रहा होता। अरे अंकल जी, मेरी वजह से कहा, मैं आपके लिए जो कर सकता था वो मैंने आपके लिए किया। मेहनत तो आपने ही की थी ना। अगर आप चाहते तो जो मैंने आपके लिए काम कराया था रेडी वाला, आप उसे बर्बाद करके दोबारा भीख भी मांग सकते थे, लेकिन आपने मेहनत की और मेहनत से आप यहाँ तक पहुँचे हो। देखिए साहब, मेहनत तो जरूर मैंने की है, लेकिन सही रास्ता आपने ही दिखाया था। अगर आप मुझे रेडी खोलने में मदद नहीं किए होते तो मेरा बिजनेस नहीं बढ़ता और मैं आज इस मुकाम पे नहीं पहुंचता। आप तो मेरे को रेडी खुलवा के निकल गए, फिर कभी शक्ल अपनी नहीं दिखाई, और उस रेडी पे मैंने मेहनत किया, प्रभु कृपा से अच्छी आमदनी होने लगी।
तो फिर रेडी के बाद मैंने एक ढाबा खोला, उसमें भी बहुत इनकम हुआ। फिर प्रभु की कृपा से आज रेस्टोरेंट खोल लिया हूँ, और ऐसा 4 रेस्टोरेंट है मेरा इस शहर में। ये तो बहुत अच्छी बात है। बहुत खुशी हुई कि आपने मेहनत की और 4 रेस्टोरेंट बना लिए खुद के दम पर। देखिए, खुद के दम पे नहीं, आप तो सच्चाई जानते ही है ना। आपको तो पता है, जब मैं भीख मांगने जाता था तो लोग धक्के मार के मुझे भगा देते थे। लेकिन अंकल मेहनत तो आपने ही की है ना। हाँ, चलिए, आप क्रेडिट नहीं लेना चाहते तो कोई बात नहीं, बड़े आदमी का ये गुण होता है कि मदद करके भूल जाते हैं। लेकिन एक बात बताइए, आप अपना घर क्यों बेचना चाहते हैं? बस हमारी मजबूरी है कि हमें अपना घर बेचना पड़ रहा है। वो कहावत तो आपने सुनी होगी कि वक्त में बहुत ताकत होती है। उस टाइम आपका वक्त खराब था और हमारा अच्छा था। इस टाइम हमारा वक्त खराब है और आपका अच्छा है। वो क्या है ना, इनकी कंपनी में बहुत लॉस हुआ है। अब एम्प्लॉयज़ को तो सैलरी देनी थी, जो हमारी सेविंग थी हमने उसमें लगा दी। अब हमारे पास कुछ भी नहीं है, और कंपनी को आगे चलाने के लिए हमने इधर उधर से कर्जा भी लिया, पर कंपनी में प्रॉफिट हुआ नहीं। अब कर्जा तो चुकाना है ना। हमारे पास एक लास्ट ऑप्शन है, हमारा घर। इसीलिए हम उसे बेचना चाहते हैं ताकि सारा कर्जा चुका सकें। देखो, कर्जा चाहे जितना भी हो, लेकिन घर बेचने की कोई जरूरत नहीं है। अब वो कर्जा मैं सधाऊंगा। आप बताओ कितना कर्जा है? अरे अंकल जी, कर्जा बहुत है और उसके लिए मुझे घर ही बेचना पड़ेगा। आप समझे मजबूरी हमारी, और आपसे हम मदद नहीं ले सकते, पैसे बहुत ज़्यादा है। लेकिन कर्जा कितना है? 40-50 लाख रुपए। देखो बेटा, कोई बात नहीं, 50 लाख रुपए है ना, वो सब सद जाएगा। क्योंकि आपको तो पता है ना कि मेरा कोई नहीं है, और मेरे बाद इस प्रॉपर्टी का, इस रेस्टोरेंट का, और वो जो मैंने ढाबे खोल रखे हैं, उनका देखभाल करने वाला कोई नहीं है। तो आज मैं जो कुछ भी हूँ, मेरे पास जो भी है, वो आपकी कृपा के कारण है। एक काम करो बेटा, ये रेस्टोरेंट का धंधा तुम संभाल लो, और इसके इनकम से पहले अपना कर्जा सधा लो। देखो बेटा, मना मत करना, नहीं तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। ठीक है अंकल जी, आज एक बात तो समझ में आ गई मुझे कि भगवान सबका भला करते हैं। मैंने आपकी मदद की, आप मेरी मदद कर रहे हो। इस शहर में घर खरीदने वाले भी बहुत हैं और बेचने वाले भी बहुत हैं, लेकिन हमारी किस्मत देखो, भगवान ने हमें आपसे ही मिलाया ताकि आप हमारी मदद कर सको। कहते हैं ना, जो कुछ भी होता है उस ऊपर वाले की मर्जी से होता है। एक समय था हमने आपकी मदद की थी, और आज आप हमारी मदद कर रहे हो। देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन किसी बड़े ज्ञानी ने ही कहा है कि अपनी ही करनी का फल है नेकी और रुसवाइयाँ। अपने संग चलेगी अपनी परछाइयाँ। और देखिए, आपने जो मेरे लिए किया निस्वार्थ भाव से, भगवान की कृपा है कि घूम फिर के फिर वो आपके पास वापस आ रहा है। और इसमें मुझे भी बहुत खुशी का अनुभव हो रहा है कि भगवान ने मुझे मौका दिया आपकी सेवा करने का। मैं जो भी करना चाहता हूँ सिर्फ सेवा भाव से। चलिए ठीक है, आप कह रहे हो तो ठीक है। आज से हम इस रेस्टोरेंट को संभालेंगे और हम अपना कर्जा जल्दी चुका देंगे और अपना घर भी नहीं बेचेंगे। ठीक है बेटा, अच्छा है तुमने मेरा मान रख लिया। अब आओ, मैं सारा बिजनेस समझाता हूँ, और देखो क्या करना है और इसको कैसे और अच्छे तरीके से निकालना है। आओ बैठो, आ जाओ बेटा। आज